यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना जोर से सारे बंधनां नू तोड़ दे दिए। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दे दिए। गमा दिया रस्सियों नू, गमा दिया रस्सियों नू एक पल विच तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना जोर से सारे बंधनां नू हाथों को जोड़कर एक साथ गाएंगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दे दिए। सब एक साथ। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दे दिए। गमा दिया रस्सियों नू, तुम्हारी रस्सियां नू एक पल विच तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दे दिए। जो से यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दे दिए। हाथों को उठाते हुए यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दे दिए। एक साथ। गमा दिया रस्सियों नू, गमा दिया रस्सियों नू एक पल विच तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दे दिए। जोर से जोर से जोर से यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दे दिए। हाथों को उठा ताली बजाएंगे। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दे दिए। दुख ते बीमार जेड़े यीशु कोल होणगे सारे सुख जिंदगी दे यीशु कोल पौणगे। दुख ते बीमार जेड़े यीशु कोल होणगे सारे दुख जिंदगी दे यीशु कोल पाउणगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना पानी समंदरा जो चीर देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दे दिए। हाथों को उठाए मैं परमेश्वर के सामने देख रहा हूँ। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां
हालेलुया। पास्टर जी, ये इनका नाम ब्रदर भूमेश्वर खोबरागड़े है। इनकी बड़ी अद्भुत गवाही है, परमेश्वर ने बड़े अद्भुत काम इनके जीवन में किए हैं। हालेलुया। भाई की गवाही है कि 2015 में भाई को बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी और उस बीमारी के कारण उनको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, काफ़ी दिक्कत आ रही थी और उनको ऐसा लग रहा था कि इनका जो नाक है वो पूरा बंद हो गया है और उनको इतना भयानक उसका दर्द होता था। और भाई बता रहे कि भाई ने काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किए, सह्याद्री हॉस्पिटल, मिलिट्री कमांड हॉस्पिटल, बहुत सारी जगह पर भाई गए थे, लेकिन वहाँ पे कुछ भी आराम नहीं हुआ। और भाई बता रहे कि वो जो तांत्रिक मांत्रिक जो बाबा लोग हैं उनके पास भी भाई गए और बाबा के पास में जाने के बाद भी उनको राहत नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद हो कि फिर एक दिन ऐसा मोड़ा है कि भाई ये हमारे कलीसिया में आए, जो 2015 की बात है। 2015 में भाई हमारे कलीसिया में चर्च में आए और जो प्रभु ने भाई की जो अपनी समस्या थी, जो उनका तकलीफ था, वो आपको बताया, बड़े बोझ के साथ भाई ने बताया और आपने बड़े बोझ के साथ भाई के लिए दुआ की, प्रार्थना की और परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद हो कि भाई को 1.5 साल के बाद पूरी रीति से परमेश्वर ने चंगाई किया। और भाई बता रहे कि जो काम डॉक्टर ने नहीं किया, किसी इलाज ने नहीं किया, तांत्रिक मांत्रिक बाबाओं ने नहीं किया, वो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना के द्वारा किया। तो सारी महिमा प्रभु को देते हुए ताली बजाकर यीशु की महिमा करें। और अभी 2015 से अभी आपको कुछ भी तकलीफ नहीं? नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं मुझे। कैसे होता था, क्या बोल रहे थे आप? कुछ मतलब मुझे ऐसे होता था कि मैं जब मतलब किसी ने आपका नाक बंद कर दिया हो, आपका मुंह बंद कर दिया हो, उसके बाद आपको जैसा लगता है वैसा मुझे लगता था। अटक जाती है सांस, पूरा मतलब आप सांस नहीं ले पाते। हाँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर गया हूँ, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। और बहुत ही वो दर्द इतना खतरनाक था कि 1.5 साल तक मैंने उस दर्द को सहा। और इस जगह पहली बार मैं जब पहली प्रेयर में पास्टर जी ने मेरे लिए प्रार्थना किया और पहली बार मैं जब यहाँ से गया तो रास्ते में धूल निकल रहा था और धूल मेरे नाकों को छू के गया, लेकिन मेरे कुछ भी नहीं हुआ। अगर मेरे नाक में धूल जाता था तो मेरी तकलीफ इतनी बढ़ती थी कि बहुत ही मैं उसको सह नहीं सकता था। अभी मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो दिन मेरे लिए बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही बुरे दिन थे। लेकिन 1.5 साल से उस बीमारी में जूझ रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद अचानक पहली प्रेयर में परमेश्वर ने मुझे उस बीमारी से राहत दी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। और 2015 से 2023 तक वो फिर से वो प्रॉब्लम आपको कभी नहीं हुई? नहीं आई। हालेलुया। और उस दिन से आज तक मैं प्रभु में जुड़ा हूँ। आमीन आमीन। और मेरी दूसरी भी गवाही है, वो पढ़ के सुनाओ। हालेलुया। भाई की दूसरी भी गवाही है। भाई बता रहे कि भाई के पिताजी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था और वो गांव में वो रहते थे उनके पिताजी, और वहाँ पर उनकी देखभाल करने वाला, उनके साथ रहने वाला कोई नहीं था। उनके टाइम पे उनकी दवाई देने वाला कोई नहीं था। और भाई बता रहे कि बहुत सारी दवाइयाँ उनके पिताजी खा रहे थे, मानो वो पूरे उनके घर में पूरा दवाई का ढीक लग गया था, लेकिन वो दवाई के कारण कुछ भी नहीं हो रहा था। और उनके पिताजी को यहाँ पर लाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन इसलिए वो अपने पिताजी को नहीं ला पाए। लेकिन प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो, जब भाई ने आपको बताया, अपने पिताजी के बारे में बताया, सारी प्रॉब्लम को बताया, तो परमेश्वर के दास उनके घर गए। आप उनके घर गए और उनके घर जाकर आपने उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की और परमेश्वर का सामर्थ ने उनको छू लिया। और भाई के पिताजी का जो हार्ट का प्रॉब्लम था, जो दवाई खा रहे थे, काफी ज्यादा दवाई खाकर भी कुछ नहीं हो रहा था, और सारी समस्याओं से आपके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उनके हार्ट को छू लिया और पूरी रीति से चंगा किया और अभी चंगे है। तो सारी महिमा प्रभु को देते हुए आइए जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, संगीता सिस्टर है, वो बता रहे हैं अपने देवर के बारे में जो उनका किडनी बहुत ख़राब था, कंडीशन बहुत ख़राब था और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। और डॉक्टर ने उनको बोला था कि ऑपरेशन करने के लिए जब सिस्टर को वो चीज़ पता चला तो सिस्टर हॉस्पिटल में थी, जो आपको फ़ोन लगाया कि उनके लिए आप प्रार्थना करें। और जैसे आपने उनके लिए प्रार्थना करें, उस वर्ड को आप डिक्लेयर किए, बहुत अद्भुत गवाही हुआ।
उस ब्रदर के जीवन में जो ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोला था, वो ऑपरेशन यीशु मसीह के नाम से कैंसिल हो गया और अभी ब्रदर बहुत चंगे हैं, सुस्त है और सिस्टर बता रही कि अभी बात भी कर रहे हैं. ओके ओके आमेन हालेलुया. आता म्हणजे त्यांच्या तब्येतीत आता सुधार आहे है ना. त्यांना ती किडनीच काढायला सांगितली होती. डॉक्टर म्हणले त्यांची किडनी फूट खराब झाली, म्हणले ती काढावं लागेल तुम्हाला. मग मी त्याच समयला मी तिथं दवाखान्यात गेले, मी तुम्हाला फोन केला. मग मी त्यांच्या कानाला लावला, तुम्ही त्यांच्यासाठी प्रार्थना केली. तर मग आता परत त्याला पुन्हा त्यांनी अजून डबल सिटी स्कॅन केलं परत त्याला. मग डॉक्टरनी सांगितलं की तुमचे हे तर किडनीचा प्रॉब्लेम तर खलास झाला, म्हणजे ह्याच्यात काहीच राहिलं नाही, तुमचं ऑपरेशन कॅन्सल होऊ शकतं. हालेलुया. हमारा प्रभु महान है. हालेलुया. चाहे हम लोग फोन पे प्रार्थना करें, चिल्लाकर प्रार्थना करें, मन में प्रार्थना करें, वो सुनता है. हालेलुया. दूसरे राजाओं की किताब 6 अध्याय 1 से 7 तक मैं पढ़ता हूं आपके लिए. मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूं, और मैं यीशु के नाम से कुछ भविष्यवाणी के शब्द आपको देना चाहता हूं कि जो बातें अपने खोई हैं, जो बातें, जो भी चीजें, जो भी बातें अपने खोई हैं, वो परमेश्वर आपको फिर से दिलाने जा रहा है. वो पुनरुत्थान की सामर्थ हो या फिर से स्थापित करने की प्रभु की सामर्थ हो, वो आज से मेरी भविष्यवाणी है और मैं घोषणा करता हूं, वो हमारी कलीसिया में और हमारे जीवनों में और हमारे परिवारों में काम करने जा रही है. आमीन. समझ में आ रहा है? मैंने तो यहां ध्यान दीजिए कि एक दिन ये परमेश्वर का दास, एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता जो एलीशा था, जो उसके चेले थे, लिखा है कि ये चेलों में से किसी ने कहा एलीशा से कि ये जो स्थान है जहां हम रहते हैं, ये हमारे लिए बहुत छोटा है, तो चलो हम यर्दन तक, जो यर्दन नदी है, हम वहां जाएंगे और कुछ लकड़ियां, हम कुछ बल्ली काट कर लेकर आएंगे, और हम सभी को, क्योंकि वहां उन दिनों में भविष्यवक्ता लोग वो अपने घरों में नहीं रहते थे. भविष्यवक्ता गांव से, घर से कई अलग परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे. तो कई बार भविष्यवक्ता अकेले रहते थे ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिता सके, परमेश्वर से सुन सके. अलग किसी झोपड़ी में, किसी जंगल में, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के समान. तो इन भविष्यवक्ताओं के पास, ये जो भविष्यवक्ता एलीशा भविष्यवक्ता के, एलीशा प्रॉफिट के जो चेले थे, एलीशा और इनके पास एक रहने के लिए अच्छा स्थान नहीं था. तो इन्होंने बोला चलो हम क्या करते, यारदन के किनारे एक जंगल है, वहां जाकर हम कुछ लकड़ियां काट कर लेकर आएंगे और हमारे लिए एक रहने का अच्छा स्थान बनाएंगे. तो सब चेले निकले, बोले चलो हम सब जाएंगे. तो किसी ने एलीशा को कहा, आप हमारा मुखिया हो, आप हमारे आत्मिक पिता हो, आप भी हमारे साथ चलना. तो एलीशा बोला ठीक है, मैं भी चलता हूं. लेकिन उस जो भी भविष्यवक्ताओं के चेलों की झुंड थी, उसमें से एक चेला था, उसके पास कोई कुल्हाड़ी नहीं थी, उसने अपने किसी पड़ोसी से, किसी से मांग कर लाई थी. वो कुल्हाड़ी उसने किसी से मांग कर लाई थी. और फिर ये सब गए. अभी देखना, ये भविष्यवक्ताओं के चेले लकड़ियां काटने जा रहे हैं, उनका आत्मिक पिता एलीशा उनके साथ है. एक अच्छी जगह पर वो गए हैं, सब मिलकर लकड़ियां काट रहे हैं. कुछ देर तक सब कुछ अच्छा चल रहा था. कुछ देर तक, कुछ घंटों तक, कुछ समय तक सब कुछ सही चल रहा था. अच्छी संगति थी, एलीशा साथ था, मतलब भविष्यवक्ता लोग साथ में थे, संगति अच्छी थी, सही संगति थी, सही जगह थी.
सही काम कर रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ एकाएक कुछ हादसा हुआ। एकाएक सब बात बिगड़ गई एक बंदे के जीवन में, एक चेले के जीवन में। सब सुन रहे? आप कलीसिया में आ रहे हैं, यहां अच्छी आराधना है, वचन की अच्छी शिक्षा दी जा रही है, अभिषेक यहां काम कर रहा है, उसके बावजूद कई बार एकाएक कुछ हद से हमारे जीवन में हो जाते हैं। हम कुछ चीजों को खो देते हैं, कुछ दुर्घटनाएं हमारे साथ होती हैं। हो सकता है कुछ लोगों का आज ये अनुभव है। कुछ बहनें हमारे बीच में हैं, सालों साल चर्च में आ रहे, सब कुछ चला रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एकाएक कुछ हो गया, सेहत बिगड़ गई उनके पति की, और अच्छी ट्रीटमेंट मिलने के बावजूद या बिना कुछ उपाय सही समय पर ना मिले, इसके कारण इन बहनों ने अपने पति को खोया। उन लोगों ने अपनी जान गंवाई। अच्छा स्थान होने के बावजूद, अच्छा भवन, अच्छी कलीसिया, अच्छा पासवान, अच्छी शिक्षा, अच्छी आराधना, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद ये हुआ है कुछ लोगों के जीवन। कई बार ऐसी हादसे होते हैं। कुछ देर तक सही चल रहा था, लेकिन चलो मानो कि ये पेन को देखो, मानो कि ये कुल्हाड़ी है, ये अगला भाग मानो कि वो ये कुल्हाड़ी है लोहे की, और इसका ये पिछला भाग डंडा है, और ये बंदा वो बल्लियां काट रहा था। वो और नदी के वो यर्दन नदी थी, सॉरी, और वो नदी के किनारे का पेड़ काट रहा था, और जैसे काट रहा था, कुल्हाड़ी समझते हैं ना, कुल्हाड़ी जो ये पिछला लकड़ी का डंडा होता है और अगला हिस्सा ये कुल्हाड़ी के ऊपर सब निर्भर रहता है। सब मेरी ओर देखो प्लीज। इस जो अगला हिस्सा है ना, ये ऐसा निकल कर गिरता है तो उसको अच्छी रीति से बिठाया जाता है, तो ये अगला हिस्सा इसके ऊपर सब निर्भर रहता है, इसके ऊपर सब काम चलता है। डंडा भी जरूरी है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ये ठीक नहीं है तो आप ठीक से काट नहीं पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो जब वो काट रहा था, सब इसके ऊपर निर्भर था, और एकाएक हुआ कि ये ही निकलकर नदी में गिर गया। यही सब सुन रहे हैं? यही हुआ। मैं क्या बोल रहा हूं? कोई सुन रहा है पीछे? कुछ लोगों के जीवन में यही हुआ। सब इसके ऊपर निर्भर था, जिसके सहारे जी रहे थे उसी ने साथ छोड़ दी बीच में। सब कुछ थोड़ा देर सब कुछ सही चल रहा था, अच्छी रीति से ये चेला अच्छी रीति से ये लकड़ियां काट रहा था, और जिसके ऊपर सब निर्भर था, एक तो वो मांग कर लाई थी कुल्हाड़ी, और वो अगला हिस्सा नीचे गिरकर जिसके ऊपर सब निर्भर था, सारा जिसके ऊपर आपका परिवार चल रहा था, वो नौकरी, शायद ये आपका अनुभव हो सकता है सुबह। ये नौकरी केवल वो एक नौकरी 15-20 हजार की आपका सहारा था, वो भी किसी ने छीन ली। बस एक गुंठा जमीन थी, वो भी किसी ने हड़प की। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एकाएक सब बिगड़ गया। आपके वैयक्तिक जीवन में, शायद परिवार में, सब कुछ परिवार में ठीक ठाक चल रहा था, आज परिवार तितर बितर हो गया। सब कुछ शरीर में, सेहत में सब कुछ अच्छा था, एकाएक सेहत बिगड़ गई है। डॉक्टर ने बोला बीपी है, डायबिटीज है, हृदय की बीमारी है, ब्लॉकेज है, सब कुछ अच्छा था। मैं नहीं जानता आपके साथ क्या हुआ है, क्या हो रहा है। एकाएक सब कुछ पैसा आ रहा था, सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब पैसों की बातों में सब बातें बिगड़ गई है, खर्चा बढ़ता जा रहा है, सब कुछ चल रहा था। घर का मुखिया था शायद कोई, आपका हृदय की करीबी व्यक्ति था, प्रिय व्यक्ति था, जिस केवल वही एक आपका सहारा था, शायद वही चल बसा, उसी को आपने खोया। जिसके कारण आपका परिवार चल रहा था, जिसके कारण आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, जिसके कारण आप अपने आप को
बहुत महसूस, सुरक्षित, आशीषित समझ रहे थे। शायद जो कुछ आपका सहारा था, चाहे आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, आपका पैसा, आपका पति, आपकी पत्नी, शायद आपका बेटा बेटी, शायद कुछ वस्तु, व्यक्ति, सब कुछ आपका सहारा था, जिसके ऊपर निर्भर था, जो आपकी ताकत था, जो आपके सिर के ऊपर एक छत के समान था, जो आपके साथ एक बड़ी ताकत के समान, एक शक्ति के समान आपके साथ खड़ा था। शायद कुछ तो ऐसा था, लेकिन उसी को आपने खोया। आपने किसी चीज, वस्तु को खोया, व्यक्ति को खोया, मैं नहीं जानता। आज आप किस हालातों से होकर जा रहे हैं, आप अपने हृदय में कितने टूटे हुए, मैं नहीं जानता। शायद मैंने कहा थोड़ा समय सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एकाएक ये हुआ। ये होता है, ये मनुष्य जीवन का कुछ ऐसी घटनाएं हिस्सा है। जीवन एक यात्रा है, दुर्घटनाएं होती है। बीच रास्ते में हमारा प्रिय व्यक्ति हमें छोड़कर जाता है, बहुत दुख लगता है। देखो उस व्यक्ति का रिएक्शन, देखो उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया। जैसे कुल्हाड़ी का वो कुल्हाड़ी डंडे से निकलकर पानी में गिर गई, वो जोर से चिल्लाया, अपने आत्मिक पिता को बोल रहा है, हाय मेरे प्रभु, मैंने उस कुल्हाड़ी को खोया, वो तो मैंने किसी से मांग कर लाई थी, अभी मैं उसको वापस कैसे लौटाऊं। देखो उसका रिएक्शन, वो डर गया, वो भयभीत हो गया, वो दुखी हो गया, वो रोने लगा। आपका अनुभव क्या है मैं नहीं जानता। सुनो, एक छोटा सा संदेश आपके लिए मेरे पास है। एक बड़ा आनंद का सुसमाचार मेरे पास आपके लिए है आज सुबह, जो परमेश्वर के हृदय से मुझे मिला है आपके लिए। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एकाएक रुकावट आ गई। काम ठीक से चल रहा था, संगति अच्छी थी, जगह अच्छी थी, मकसद, उद्देश्य, हेतु अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन देखो एकाएक ये दुर्घटना हो गई, ये हादसा हो गया। को कुल्हाड़ी डंडे से निकलकर, सब इसके ऊपर निर्भर था, वही चला गया, वही नीचे गिर गई, वही पानी के अंदर चल गया। वो नदी गहरी थी, उसे कैसे निकाले, ये पॉसिबल नहीं था, ये संभव नहीं था, ये निकाली नहीं जा सकती थी, ये बहुत गहराई में नीचे जा चुकी थी। यह मालूम नहीं पानी के बहाव में बहकर चली जा सकती थी, उस बहाव में पानी उसको कहीं दूर ले जाता मालूम नहीं। लेकिन ऐसे हालातों में देखो उसकी प्रतिक्रिया, उसका रिएक्शन। वो बोला हाय मेरे प्रभु, वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, वो डर गया, वो दूसरे किसी की थी। सुनो, मैंने कहा यह आपका अनुभव हो सकता है। इस चेले का अनुभव 5, 10, 15, 20 मिनट का था। वो बोल रहा है मैंने खोया है, ये कुल्हाड़ी गिर गई है, अब मैं क्या करूं मेरे प्रभु। एलीशा साथ था, अच्छे लोग साथ में थे, उसके बावजूद उसके जीवन में यह हादसा हुआ। उसके बावजूद इस अनुभव से उसको होकर जाना पड़ा। हे बहन, हो सकता है ये तेरे साथ हुआ है, भाई ये तेरे साथ हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है, हम सभी के साथ होता है, हुआ है। लेकिन सुनो, शायद हो सकता है मैंने कहा उसका अनुभव 5-10 मिनट के लिए था। आप कहेंगे पास्टर मेरा तो अनुभव 5-10 नहीं 50 साल से है। एक समय था पास्टर, मेरा परिवार हंसता खेलता अच्छा परिवार था, लेकिन पिछले 15 साल से 10 साल से मेरा परिवार तितर बितर हो गया, टूट चुका है। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बड़े प्रेम से हम रहते थे, एकाएक मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए, या वो मर चुके, जहां बसे किसी हादसे में, बीमारी से। अच्छा हंसता खेलता मेरा परिवार था, मेरा अच्छा बेटा था, बेटी था, लेकिन वो छल बसी पास्टर। शायद उस अकेलेपन को आप सालों से महसूस कर रहे हैं, शायद उस जख्मों को आप सालों से, उस जख्मों का दर्द आप सह रहे, उस खोने का अनुभव, उस अकेलेपन का अनुभव, वो विधवा होने का अनुभव, उस बीमारी का अनुभव, वो गोलियां खाने का अनुभव, वो खर्चे का अनुभव, आप शायद पूरा टूट चुके हैं। मैं नहीं जानता आपका अनुभव क्या है। इस व्यक्ति का अनुभव कुछ पल के लिए था, 5-10 मिनट। एलीशा आया, उसने जो भी आगे किया, इसका अनुभव थोड़ा इस समय का था। हो सकता है आपका बहुत सालों का है,
पास्टर पिछले साल एक समय था, मेरा काम अच्छा चल रहा था, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छी तनख्वाह आ रही थी। मालूम नहीं पास्टर एक क्या हो गया है, बिजनेस चल बसा, बिजनेस काम नहीं कर पा रहा है, पास्टर कर्जा बढ़ता जा रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, नौकरी चली गई, नौकरी से ऑफिस से मुझे निकाल दिया गया पास्टर, मैं रास्ते पर आ चुका हूं, मैं क्या करूं? मैं नहीं जानता आपकी समस्या क्या है, मैं नहीं जानता कितने सालों से आप दुखी हैं, मैं नहीं जानता कि उस व्यक्ति की तरह 38 साल से वह आप असफलता का अनुभव कर रहे हैं, उसी बीमारी में, उस बेतसैदा तालाब के किनारे आप पड़े हुए हैं, प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन असफल है। 18 साल से किसी दुर्बल करने वाली आत्मा ने आपको पूरा उस कुबड़ी सिर की तरह पूरा झुका दिया है, आप सिर उठाकर चल नहीं पा रहे। मैं नहीं जानता आज आपकी गवाही क्या है, मैं नहीं जानता कि आप 12 साल से आपके शरीर से लहू बह रहा है, क्या हो रहा है आपके जीवन से, आपके जीवन में, मैं नहीं जानता। लेकिन मेरे लिए, आपके लिए मेरे पास अच्छी खबर है। कोई सुन रहा है? कितने सालों से आप इस समस्या से होकर जा रहे हैं, कितने दुख, दिन से, सालों से एक दुख आप झेल रहे हैं। मैं नहीं जानता आप कितने समय से, मैं जानता हूं ये जख्म नहीं भरते। हमेशा एक बहन मेरे पास आती है, मैं उसके सामने मेरा दुख नहीं दिखाता लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है। हमेशा एक बहन आती है और बोलती है, पास्टर जी मेरा इकलौता बेटा था, मैंने खोया था, जब भी सुबह उठती हूं मुझे उसकी याद आती है। आप मेरी जगह खड़े होकर थोड़ा सोचो, आप उसको क्या बोलेंगे? मालूम है लोग कितने दुखों में हैं। क्यों आपको यीशु की जरूरत है, मैं वो समझाना चाहता हूं। क्यों मुझे यीशु की जरूरत है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। कोई सुन रहा है? थोड़े समय तक, थोड़े दिन अच्छा चल रहा था, क्या हुआ एकाएक? थोड़े दिन आप अच्छा बाइबल पढ़ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, दसों भाग दे रहे थे, चर्च में आ रहे थे, एकाएक क्या हो गया? आज आप कुछ नहीं कर पा रहे। क्या हो गया ऐसा? क्या हो गया कि सब कुछ बिगड़ गया? पति नशा करने लगा, बच्चे गलत रास्ते पर भटक रहे। कौन से कड़वे अनुभव से आप होकर जा रहे? क्या हुआ? आपने क्या खोया? किस हालात में हो आज आप? कई लोग ना रो भी नहीं पाते, कई बार हम हमारा दुख आंसू भी नहीं बता पाते। इस व्यक्ति का रिएक्शन, इसकी प्रतिक्रिया देखो। वो बोला, हे मेरे प्रभु, हाय मैंने कुल्हाड़ी खो दी। और सबसे दर्द देने वाली बात ना ये है, सब इसके ऊपर निर्भर हैं। पति साथ छोड़ दे, बड़ा बेटा ही चला जाए, इकलौता बेटा ही चला जाए, नौकरी चली जाए, जो इनकम सोर्स का एक ही रास्ता था वही चले जाए, एक छोटी सी गाड़ी थी जिसके द्वारा आप कमाते थे वही बिगड़ जाए। आप सोच सकते कितना भयानक अनुभव होता है। मैंने इस सारे दर्दों को झेला है। मैं पागल नहीं हूं यीशु के विषय में आपको समझाने के लिए। मैं जानता हूं आपको यीशु की कितनी जरूरत है। यही खो गया, वो कुल्हाड़ी चली गई, सिर्फ हाथ में डंडा बच गया। जाने वाले चले जाते लेकिन जो पीछे रुकते ना, उनको बड़ी दुख झेलना पड़ते। मैं क्या बोल रहा हूं? कई सारे दुखों से हम होकर जाते हैं, लेकिन सुनो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। मैं नहीं जानता उस व्यक्ति का अनुभव 5-10 मिनट का होगा, शायद आप सालों से, कई सालों से उस बीमारी से, उस समस्या से, उस अकेलेपन से जूझ रहे, उसमें से होकर जा रहे। सुनो, लेकिन परमेश्वर ने, मैंने कहा आपके लिए मेरे पास अच्छी खबर है। एलीशा वहां आता है, घबरा जाओ। एलीशा वहां आ जाता है, उसको बोलता है, मुझे बताओ। परमेश्वर के दास ने उसे पूछा, परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वो कहां गिरी? उस चेले को पूछा, वो कुल्हाड़ी कहां गिरी? सामने नदी थी, ये किनारे पर खड़े थे। बोला, मुझे पता, कहां गिरी? वो कुल्हाड़ी कहां गिरी? और उसने सब डिटेल बताया।
देखो ये पेड़ है, मैं यहाँ काट रहा था, और जैसे मैं काट रहा था वो कुल्हाड़ी निकलकर देखो ऐसे ऐसे जगह में गिर गए। आज प्रभु आपको पूछ रहा है, समस्या कहां से शुरू हुई? पीछे समस्या कहां से शुरू हुई? क्यों आपको कैंसर हुआ? क्यों आपको बीपी हुआ, डायबिटीज हुआ? कहां से, किस कारण? क्यों कर्जा बढ़ा? क्यों नौकरी चली गई? क्यों पति ने साथ छोड़ दी? क्यों परिवार टूटा? आज प्रभु आपको पूछ रहे हैं, मुझे बताओ, मुझे बताओ तेरी समस्या की जड़ क्या है? क्यों तू दुख में है? क्यों तेरे बेटे ने सुसाइड किया? क्यों तेरे पति को अटैक आया? क्यों तेरा बिजनेस नहीं चढ़ा? प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ? उस चेले का आत्मिक बाप उसे पूछ रहा था, बता कुल्हाड़ी कहां गिरी? बताओ, सुनो, एक आसान शब्दों में बोल रहा हूं, पूछ रहा हूं, मैं आपका आत्मिक पिता हूं, आसान शब्दों में पूछ रहा हूं आपको। आज प्रभु आपको पूछ रहा है, पवित्र आत्मा पूछ रहा है, याद कर और मुझे बता, ईमानदारी से प्रभु को बताओ। व्यभिचार करने की आदत आपको कहां से लगी? कब से शुरू हुई? आपको बोलना पड़ेगा। आपको लहू बहने की बीमारी है तो वो क्यों शुरू हुई? आपने गर्भपात किया था। आपको क्यों आज डॉक्टर बोल रहा है बच्चेदानी निकालो? ठीक है, सारी बीमारी आपकी गलती के कारण नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा। बोलो प्रभु को, कुल्हाड़ी कहां गिरी? समस्या कहां से शुरू हो गई? आज आपको व्यभिचार की आदत, वो लत क्यों लगी? कोई दोस्त था, याद करो, जिसने आपको वो सिखाया। लड़कियों के पीछे चलना, पॉर्न फिल्में देखना सिखाया, किसने सिखाया? व्यभिचार करना किसी ने सिखाया? हस्तमैथुन करना किसी ने सिखाया? समलिंगी रिलेशन बनाना, संबंध बनाना किसी ने सिखाया? कब से प्रॉब्लम शुरू हो गई? किसने आपको सिगरेट पीना सिखाया? किसने आपको शराब पीना सिखाया? किसने आपको गुटखा खाना सिखाया? किसने आपको गाली देना सिखाया? किसने आपको मारपीट करना सिखाया? किसने आपको झूठ बोलना सिखाया? याद कर, प्रभु बोल रहा है, मुझे बताओ कुल्हाड़ी कहां गिरी? तू कहां गिरा? कब तू पापों में, नशा में गिरा? मेरे सामने जो भी तेरी कमियां है, आज मेरा यीशु, आज पवित्र आत्मा बोल रहा है, आपकी कमजोरियों को मेरे सामने अंगीकार करो, मन फिराओ, मेरे सामने हर गुनाह कबूल करो। क्यों आपके लिए दरवाजे नहीं खुल रहे? मान जाओ तू घमंडी है, मान जाओ तू गुस्सा करने वाला है, मान जाओ तू अपने पासवान की गलतियों को फैलाने वाला है, मान जाओ तू नूह के बेटे के समान अपने बाप के नंगेपन को ढकने के बजाय उसको सबके सामने उसकी ठट्टा उड़ाने वाला है। मान जाओ, प्रभु के सामने दीन हो जाओ। क्यों समस्या आ रही है? कब से शुरू हुई? क्यों शुरू हुई? क्या प्रॉब्लम है? आपको प्रभु के सामने अंगीकार करना पड़ेगा। मन फिराओ, पश्चाताप करो। क्यों कर्जा बढ़ रहा है? एक दिन था, पैसा सब कुछ अच्छा चल रहा था, दशम देना बंद किया, तभी से तो नहीं ना कर्जा बढ़ रहा, तभी से तो बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं आई ना, नौकरी में प्रॉब्लम नहीं आई ना। तो आपने क्या गलती की? आपको बताओ। देखो, ईमानदारी से बड़ी दीनता के साथ अपनी गलतियां अंगीकार करो, मन फिराओ, प्रभु के सामने दीन हो जाओ। प्रभु, मैंने गुनाह किया, अगर मैं ये गलतियां ना करता तो आज मैं बीमार ना होता, दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में काम ना करता। आप पैदाइश शराबी नहीं है, आप पैदाइश गरीब नहीं पैदा हुए, समझे ना? कभी तो कुछ तो हुआ है। 5 साल तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, 5 साल की उम्र में एक दाई ने मफीबोशेत को गिराया और फिर वो लंगड़ा हो गया। समझे ना? आपको किसने गिराया? पापों में, नशा में। किसने आपको बुरी आदतें डाली? किसने आपको बोला ये परमेश्वर है, इसके सामने झुको, इसको बलि दो, ये करो? पश्चाताप करो। एलीशा ने पूछा,
वो कुल्हाड़ी कहां गिरी, और फिर उसने लिखा है कि उसने 6 वचन में लिखा है, उसने स्थान दिखाया। सुनो, वो नदी में वो कुल्हाड़ी गिर चुकी थी। एलीशा ने पूछा, मुझे बताओ, मुझे दिखाओ, वो कहां गिरी, वो कहां गिरी। और उसने दिखाया। अभी एलीशा को देखो, वहां एक पेड़ था, उस पेड़ को कुछ डालियां थी। वहां एक पेड़ था, उस पेड़ को कुछ डालियां थी। उसने उस एक पेड़ की डाली तोड़ी और वहां पर डाल दी। कोई देख रहा है, कोई समझ रहा है? सब आगे देखो। उसने, एलीशा ने एक पेड़ की डाली, ऐसा ही लिखा है, एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी। और जैसे एलीशा ने उस पेड़ की कुछ डालियां थी, उसमें से एक डाली काटकर वो लकड़ी जहां वो कुल्हाड़ी गिरी थी वहां डाल दी। जहां वो कुल्हाड़ी गिरी थी, जैसे एलीशा ने, इस भविष्यवक्ता ने वहां ये लकड़ी काटकर डाली, मालूम नहीं वहां कितना पानी गहरा था, मालूम नहीं कितनी वो दूर बहाव में कहां गई थी, मालूम नहीं कितना नीचे गई थी, मालूम नहीं। जैसे इसने वो लकड़ी डाली, रिस्टोरेशन, रिजरेक्शन पावर देखो। जैसे उसने वो लकड़ी वहां डाली, अपने आप वो कुल्हाड़ी ऊपर आने लगे। अपने आप वो कुल्हाड़ी अपने आप ऊपर, पानी के अंदर से ऊपर आने लगी और पानी पर तैरने लगे। एलीशा ने बोला अपने चेले को, हाथ बढ़ाकर उसे ले ले। उसने हाथ बढ़ाया और उसको उठा लिया। अब कल्पना कर सकते हो कितना आनंदित हुआ होगा। मैं भविष्यवाणी करता हूं, सारा ने गवाही दी, परमेश्वर ने मुझे हंसाया है। मैं भविष्यवाणी करता हूं, जो आपने खोया था, जहां आप नीचे गिरे थे, उसी स्थान पर आप ऊंचे किए जाएंगे। जो आपने खोया था, वो यीशु के नाम से आप प्राप्त करेंगे आज से। मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं। जो आपने खोया था, जहां आप नीचे गिराए गए थे, वहीं पर प्रभु आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। उसी कंपनी में, उसी एरिया में, उन्हीं लोगों के सामने, उन्हीं लोगों के बीच में मेरा परमेश्वर शत्रुओं के सामने हमें मेज पर बिछाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको हंसाने जा रहा है। पड़ोसी का हाथ मिलाकर बोलो, तू आनंदित होने जा रहा है। तेरी गवाही बदलने जा रही है। तू गवाही के साथ वापिस आएगा। तू हंसेगा। आज तक तू रो रहा था, आज के बाद तू हंसेगा। परमेश्वर कुछ ना कुछ ऐसा करने जा रहा है, तू हंसेगा यीशु मसीह के नाम में। ये होने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा ये करने जा रहा है। हालेलुया। ये होगा। ये परमेश्वर के दास का शब्द है। ये परमेश्वर का शब्द है। ये पवित्र आत्मा का वादा है आपसे। जो आपसे, भविष्यवाणी सुनो, पवित्र आत्मा को सुनो। जो आपसे दूर हो चुके थे, वो आपके पास आने जा रहे हैं। जो चीजें आपसे दूर हो गई थी, वो आपके पास आने जा रही है। वो पैसा आपके पास आने जा रहा है। काम शुरू हो चुका है अभी इसी समय। हालेलुया। वो चमत्कार होने जा रहा है। वो चमत्कार होने जा रहा है। कुछ तो एक बादल समुद्र की ओर से, मनुष्य के मनुष्य के हाथ के समान छोटा सा बादल समुद्र से उठकर आपकी ओर आने जा रहा है। एक भारी वर्षा होने जा रही है। अकल खत्म होने जा रहा है। मैं परमेश्वर का दास प्रेरित पासवान भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके जीवन पर। वो कुल्हाड़ी
वो कुल्हाड़ी नदी में से उठकर ऊपर आ रही है। हाथों को उठाकर ग्रहण करे, हाथों को उठाकर ग्रहण करे। वो कुल्हाड़ी नीचे से आ रही है, वो छुटकारा आ रहा है, वो छंगाई आ रही है, वो चमत्कार आ रहा है, वो पैसा आ रहा है, वो बिजनेस, वो नौकरी, वो अच्छा रिश्ता, वो अच्छा जीवन साथी, वो अच्छा रिश्ता आ रहा है आपके वो यीशु मसीहा के नाम में। ग्रहण करे, ग्रहण करे, ग्रहण करे विश्वास से, ग्रहण करे विश्वास से यीशु मसीह के नाम से। ओ हालेलुया। वो मिरेकल वो आ रहा है आपके लिए, जो आपने खोया था, जो बच्चा आपने खोया था, वो बच्चा, जो बच्चा आपने खोया था, जो गर्भ आपने खोया था, एक नया गर्भ उस जगह में जन्म लेने जा रहा है। वो कुल्हाड़ी गिरी हुई ऊपर उठकर आ रही है। एक बादल समुद्र की ओर से, वो बादल समुद्र की ओर से उठकर आ रहा है हमारी ओर। फाइनेंस आ रहा है, डिवाइन स्पॉन्सर आ रहे हैं, अच्छा घर आ रहा है, एक जमीन आ रही है। विश्वास करने वाले आमीन कहे। जितना रिसीव कर सकते हो करो, जितना ग्रहण कर सकते हो करो। मैं आत्मा में स्ट्रांगली एक बात फील कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। मेरे परिवार की, मेरी कलीसिया की, यानी कि आपकी और मेरी गवाही बदलने जा रही है। यहोवा एल शद्दाई परमेश्वर का ये वादा है। परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं तेरी गवाही बदलने जा रहा हूं, मैं तेरी गवाही बदलने जा रहा हूं, मैं तेरी परिस्थिति बदलने जा रहा हूं। ओह हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करे, उसकी तारीफ करे। यीशु के नाम को कोई ऊंचा करे, यीशु के नाम को कोई ऊंचा करे, यीशु के नाम को कोई ऊंचा करे, मेरे यीशु के नाम को कोई ऊंचा करे। परमेश्वर का जीवित वचन आप ग्रहण करो। आपको समझ में नहीं आता, सिर पर हाथ रखकर हर दिन प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे बाइबल समझ में आने दो, प्रभु मुझे वचन समझ में आने दो। परमेश्वर मेरे पास्टर जो सिखाते हैं वो मेरे समझ में आने दो। परमेश्वर जो अभिषेक लोगों पर उतरता है, कलीसिया में उतरता है, वो मैं भी ग्रहण कर सकूं। ऐसा कर परमेश्वर, ऐसा कर यीशु, मुझे भी मदद कर। अपने खुद के ऊपर हर दिन हाथ रखकर दुआ किया करो। हालेलुया। सुनो, एक आखिरी बात बोलकर मैं रुकता हूं, समय बहुत होया। एक बड़ी गवाही बोलने जा रहा हूं, एक बहुत ही अद्भुत गहरी बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जब चेले ने, एलीशा के चेले ने बताया कि यह वो कुल्हाड़ी गिरी है, क्यों चमत्कार होने जा रहा है आपके जीवन में, क्यों आपकी गवाही बदलने जा रही है, जो खोया था वो आपको मिलने जा रहा है, कि क्यों क्यों किसके कारण, वो सुनो। जब चेले ने बताया कि यहां वो कुल्हाड़ी गिरी है, एलीशा वहां आया। एलीशा उसका आत्मिक पिता है। एक बाप ने क्या किया, एक पेड़ था वहां, एक पेड़ था वहां, उस पेड़ की एक डाली काट दी, एक पेड़ से एक लकड़ी काट दी और उस पानी में नीचे उसको डाल दिया उस चेले के लिए, ताकि उसकी गिरी हुई खोई हुई कुल्हाड़ी उसको वापस मिले। 2000 साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ। एक पिता है जो स्वर्ग में है, उसने देखा हमने सब कुछ खोया है, हमने चंगाई खोई है, हमने जीवन खोया है, हमने पवित्रता खोई है, हमने शांति आनंद सब कुछ खोया है। उस पिता ने देखा, उसने क्या किया, उस त्रेक परमेश्वर ने क्या किया। वो तीन है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पिता ने क्या किया, अपने बेटे को अलग किया, अपने घर से अलग किया, अपने आप से अलग किया।
इस आसमानी बाप ने अपने बेटे को अपने आप से अलग किया, अपने इकलौते पुत्र यीशु को अपने आप से अलग किया। एक त्रिएक परमेश्वर, वो एक साथ थे, उसको स्वर्ग छोड़ना पड़ा, उसको अपनी महिमा छोड़नी पड़ी, उसको अपनी ग्लोरी छोड़नी पड़ी, उसको कंगाल होना पड़ा आपके लिए, मेरे लिए। ये आसमानी पिता ने यीशु को आपके लिए, मेरे लिए नीचे भेजा, मनुष्य बनकर भेजा। यीशु आपके लिए, मेरे लिए, आपको मुझे बचाने के लिए मनुष्य बनकर, अपने बाप से अलग होकर, अपनी महिमा से अलग होकर, स्वर्ग छोड़कर यीशु एक पापी मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य बनकर नीचे आया। उसने अपने आप को खाली किया आपके लिए, मेरे लिए। वो क्रूस पर मारा गया। आपकी बीमारी के लिए उसने कोड़े खाए, आपको शांति मिलने के लिए उसने शिक्षा सही, अब धनवान होने के लिए वो गरीब बना, वो कंगाल बना, आप शुद्ध हो जाए इसलिए उसने अपना लहू बहाया, उसने अपनी जान दी, वो मारा गया ताकि आप जीवित रहे, अनंत जीवन को पाए। वो गुनहगार गिना गया ताकि आप निरपराध गिने जाए, निर्दोष गिने जाए, ताकि वो दोषी गिना गया ताकि आप निर्दोष गिने जाए। यीशु को नीचे आना पड़ा, यीशु को उस डाली उस पेड़ से, उस स्वर्ग से अलग होना पड़ा। यीशु को हल्के में मत लीजिए, पाप करना छोड़ दीजिए, यीशु से प्रेम कीजिए, उसकी सेवा कीजिए, उसके बारे में लोगों को बताइए, अपना जीवन, अपना समय, अपना पैसा यीशु के लिए खर्च करें। वो आपके लिए नीचे आया। सुनो, याद देखो, वो डाली, वो लकड़ी क्रूस को दर्शाती है, वो यीशु के मृत्यु को दर्शाती है, वो क्रूस खाम को दर्शाती है, वो स्वर्ग से यीशु का नीचे आने को दर्शाती है। वो लकड़ी पेड़ से अलग की गई, वो काटी गई, उसको दर्द हुआ, यीशु को घायल किया गया, यीशु को कुचला गया, यीशु को दुख उठाना पड़ा, यीशु को दर्द सहना पड़ा, धनी होकर दास होना पड़ा, धनवान होकर कंगाल होना पड़ा, केवल तेरे लिए बहन, केवल तेरे लिए भाई, केवल मेरे लिए। कोई सुन रहा है? आपको अपना जीवन यीशु को देना है। सुनो सुनो, अच्छी खबर सुनो, यीशु आपके लिए, मेरे लिए नीचे आया। वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया। यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी, अपना लहू बहाया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और वो पुनरुत्थान की पावर, सुनो, वो पुनरुत्थान की पावर, वो रिजरेक्शन पावर आज यहां है। सुनो, उस पुनरुत्थान की, उस रिजरेक्शन पावर जो है, वो हमारे बीच में, हमारे जीवनों में अभी काम करना शुरू हो चुकी है। और इस पावर के कारण जो हम नीचे गिराए गए थे, हम पापों में गिरे थे, नशा में थे, हम नाश होने वाले थे, अभी उस जगह से हमको यीशु ने उठाया है। उस गरीबी से, उस कर्जे से अभी हम बाहर आ रहे हैं, उस नशा से, पाप से हमें यीशु अभी बाहर निकाल रहा है। हम में से कई लोगों को उसने निकाला है। वो आपको और मुझे बचाने के लिए, आपकी और मेरी मदद करने के लिए आज सुबह यीशु यहाँ है। वो रिजरेक्शन पावर, वो पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे बीच में है। आपकी कुल्हाड़ी जो नीचे गिरी थी, वो अपने आप ऊपर आने जा रही है यीशु के नाम में। ये यीशु करने जा रहा आपके लिए, मेरे लिए। आज की परिस्थिति के मत देखो, आज हमारे पास, आपके पास क्या है क्या नहीं है वो मत देखो। आज से आप देखोगे वो रिस्टोरेशन पावर काम करेगी हमारे जीवन में, परिवारों में, कलीसिया। आप स्थापित किए जाओगे यीशु के नाम से।
आप फिर से स्थापित किए जाओगे, आप फिर से खड़े होंगे, आप फिर से चमकोगे यीशु के नाम से, आप फिर से चंगे होंगे, आप फिर से अभिषेक से भरेंगे, आप फिर से उठोगे, आपका बिजनेस उठेगा, ओह आपका परिवार फिर से चमकेगा, फिर से आपका नाम बड़ा होगा, आपकी गवाही बड़ी होगी। ओह हालेलुया, आप नीचे नहीं ऊपर होंगे यीशु मसीह के नाम में। उसका लहू आपके लिए काम करेगा, उसका बलिदान आपके लिए बेकार नहीं जाएगा। हालेलुया, वो जीवित है, वो जीवित है, वो आपके मेरे साथ है। वो आज बुला रहा है, मेरे बेटी मेरे बेटी, मेरे बेटे मेरे बेटे मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे आनंद जीवन दूंगा। यीशु आपको बचाना चाहता है, यीशु आपको बुला रहा है। वो बोल रहा है बेटे बेटी मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है, अपना लहू बहा है, तेरे पापों के लिए मैंने अपनी जान दी, अपना लहू बहा है, तेरी चंगाई के लिए मैंने कोड़े खाए हैं, ओ तेरी शांति के लिए मैंने शिक्षा सही है, ओ मैंने तेरे लिए कि तू धनी बने इसलिए मैंने अपने को कंगाल किया है, तू स्वर्ग में जा सके इसलिए मैंने स्वर्ग छोड़ा है। ओ वो कह रहा मेरे बेटे मेरे पास आ। आज मैं विनती करता हूँ एक पिता के हृदय से, मैं विनती करता हूँ हृदय की गहराई से, यीशु पर भरोसा करे, यीशु को अपना जीवन सौंप दे। आपकी गवाही बदलने जा रही है, जो खोया हुआ था वो आप पाने जा रहे, आपके कड़वे अनुभव खत्म होने जा रहे, आपके आंसू पहुंचने, आप आज के बाद आपके आंसू आप नहीं बहाएंगे, आपके आंसू पहुंचे जा रहे हैं। हालेलुया, आपके आंसू पहुंचे जाएंगे। सुनो मेरी ओर देखा, आखिरी बार किसने आपकी साथ छोड़ दी? कौन आपको छोड़कर गया? आपका पति, आपका बेटा बेटी, आपका बिजनेस, पैसा, आपकी इज्जत, वो अभिषेक, शायद क्या खोया आपने, मैं नहीं जानता। ठीक है, लेकिन मैंने कहा यीशु मसीह पर भरोसा करो, यीशु मसीह पर भरोसा करो, अपना जीवन यीशु को दो। कई सारे आशीषें आपके जीवन में आप प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया, सुन रहे आप लोग? परमेश्वर, ठीक है एक समय था सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकाएक कुछ हादसे हुए, लेकिन सुनो मैं एक भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। आज से नहीं, अभी से परमेश्वर आपके और आपकी परिस्थिति के बीच में खड़ा होने जा रहा है। परमेश्वर कुछ बड़े काम आपके लिए करने जा रहा है। हालेलुया। अभी आपकी समस्या आपकी नहीं है, परमेश्वर की है। आपका दुख आपका नहीं, अभी वो यीशु का है। अपना बोझ सब कुछ यीशु पर डाल दो। आज के बाद आप बड़े अद्भुत अनुभव को करने जा रहे हैं। हालेलुया, आप बड़े आशीष को पाने जा रहे हैं। आपने आशीष पाई है, आपने इस वचन को सुना है। कितने लोगों ने वचन को, आज के वचन को सुना, ग्रहण किया? हाथों को उठाकर बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए अपनी जगह पे खड़े हो जाए। मनुष्य के हाथ सा वो बादल वो समुद्र से उठकर आपकी मेरी ओर आ रहा है। वो बादल जो इस्राएल लोगों के ऊपर चलता था, वो आग का बादल अभी इस समय आपके ऊपर आ रहा है। क्या आप तैयार है? ग्रहण करेंगे? वो आग का बादल, वो अभिषेक का बादल, वो जो चद्दर एलिया की गिरी, वो आपके ऊपर गिरने जा रहे हैं अभी। एक, दो, और मैंने कहा 3